जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी की मैप सीरीज के अंदर आपका स्वागत है। अपना चल रहा है वर्ल्ड मैप सीरीज का आज नेक्स्ट भाग, जिसके अंतर्गत हम 3 प्रमुख कृषि क्षेत्रों को जो हमने थ्योरी समझी है उसको मैप के ऊपर अच्छे से समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमारे मैप के अंदर लोकेशन है वो भी पूछी जाती है। तो चलिए आज सबसे पहले बात करते हैं विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की। जैसे कि आपको पता है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का जो एरिया है ये मध्य अक्षांशों के आंतरिक जो अर्ध शुष्क प्रदेश है वहां पर इस प्रकार की कृषि होती है। और इस कृषि की जो प्रमुख फसल है वो कौन सी है? गेहूं। हालांकि कुछ अन्य फसलें भी बोई जाती है, लेकिन प्रमुख फसल है वो गेहूं है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है मैप के अंदर भी और थ्योरी के प्रश्न के अंदर भी। तो सबसे पहले तो आप देखिए वो एरिया कौन सा है। आप गौर करेंगे ये उत्तरी अमेरिका के अंदर है, और ये इधर दक्षिणी अमेरिका के अंदर, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स के अंदर, और यहाँ पर बात करेंगे ये यूरेशिया का क्षेत्र आ गया, और इधर बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर। वो एरिया हमने नोटिफाई किया है जहां पर विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। ये वो इलाका है जहां जो घास के मैदान मिलते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान मिलते हैं, और इन एरिया को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। तो वो भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। जैसे अगर हम बात करें अमेरिका की, तो यहां पर इस प्रकार की कृषि का जो क्षेत्र है, वहां जो घास के मैदान हैं उन्हें कहा जाता है प्रेरीज। इनको अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अमेरिका के अंदर विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का जो क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है? प्रेरीज के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर हम बात करें दक्षिणी अमेरिका के अंदर अर्जेंटीना की, तो वहां पर इसे पंपाज के नाम से जाना जाता है। पंपाज कहां पर? अर्जेंटीना में। और अमेरिका में इसे प्रेरीज के नाम पर। वहीं यूरेशिया के अंदर यहां पर बात करें एशिया के अंदर, तो इसे स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। स्टेपीज, स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। इसको अच्छे से दिमाग में, यूरेशिया का जो इलाका है। अफ्रीका के अंदर नीचे दक्षिणी अफ्रीका है, और यहां पर इसे वेल्स नाम से जाना जाता है। वेल्स, वेल्स। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसे डाउन्स के नाम से जाना जाता है। और वहीं अगर हम इसके पास न्यूजीलैंड की बात करें तो इसे कैंटरबरी के नाम से जाना जाता है। ये 6 नाम दिमाग में सेट कर लीजिएगा। अमेरिका में प्रेरीज, अर्जेंटीना में पंपाज, यूरेशिया के अंदर स्टेपीज, और दक्षिणी अफ्रीका के अंदर वेल्स, ऑस्ट्रेलिया के अंदर डाउन्स, और न्यूजीलैंड के अंदर कैंटरबरी के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट। आपसे क्या होगा, क्वेश्चन बन जाएगा अगर मैप के क्वेश्चन की बात करूं कि विश्व के दिए गए मानचित्र पर विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के क्षेत्र को दर्शाइए, तो वहां पर आपको इन 6 में से कोई 4 नाम दे देंगे, और आपको वहां बस उस लोकेशन को बताना है। चलिए आपके उसकी बात कर लेते हैं, खाली मैप के ऊपर इसको कैसे भरना है। आपसे पूछ लिया स्टेपीज, तो या 2-3 तरीके आपको बताया है। जैसे आप या तो यहां पर, क्योंकि ये अमेरिका है, आप लिख दीजिए ये रहा जी स्टेपीज, सॉरी ये अपना रह गया प्रेरीज। ये अपना यहां पर हो गया प्रेरीज। अमेरिका के अंदर ये है प्रेरीज। यहां पर अर्जेंटीना है, तो यहां पर क्या लिख दीजिए आप? पंपाज। यहां पर ये यूरेशिया वाला इलाका है, तो ये हो गया अपना स्टेपीज। जय लगा दें या सह लगा दें, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। पै वाले दोनों इधर है। प्रेरीज अमेरिका में, पंपाज अर्जेंटीना में, स्टेपीज यूरेशिया में, और यहां पर नीचे या तो आप इसके ऊपर सीधा यहां लिख दें इस लोकेशन पर वेल्स, और ये यहां ऑस्ट्रेलिया है तो यहां पर लिख दें आप डाउन्स, और ये न्यूजीलैंड है यहां पर, और यहां पर अंकित कर दे कैंटरबरी। ये लीजिए, ये आगे विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की अपनों ने लोकेशन भर दी। अब थोड़ा सा, जैसे मैंने कई बार आपको बताया, आप
इस प्रकार से नाम लिख के कर सकते हो, या फिर मैं एक लोकेशन साफ करके वहां पर बता देता हूं भी आप इस प्रकार से घेरा बना दो, आप चाहें तो इसको पूरा डायरेक्ट कर दो या इस प्रकार से लाइनें लगा दो। इस प्रकार से करके आप चाहें तो कहीं दूर भी आप तीर का निशान लगा कर ऐसे लिख सकते हो भी ये स्टेपीज है। इसी प्रकार यहां पर निशान लगाकर आप दूर लिख सकते हो वेल्स, यहां पंपास, ये प्रेरीज, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। बस आपको लगभग आइडिया लगाकर भी हाँ ये अमेरिका वाला इलाका है, हमने यहां पर प्रेरीज है वो शो कर दिया। बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये, थ्योरी और प्रैक्टिकल यानी जो मैप है उसके अंदर। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कवर जरूर कीजिएगा। चलिए अब अगले कृषि क्षेत्र के ऊपर बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट है अपना मिश्रित कृषि क्षेत्र। मिश्रित कृषि यानी जहां पर खेती के साथ साथ पशुपालन है वो भी किया जाता है, और ऐसी चीज आपको मोस्टली वर्ल्ड के अंदर विकसित एरियाज के अंदर देखने को मिलती है। वो एरियाज कौन सा है? उत्तरी अमेरिका का ये पूर्वी भाग, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग हो गया। इधर बात करें उत्तर पश्चिमी यूरोप वाला इलाका हो गया, और इधर ये यूरेशिया का कुछ भाग हो गया। तो कौन सा हो गया? उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, दूसरा हो गया उत्तर पश्चिमी यूरोप, और ये यूरेशिया का भाग। तो कुल मिलाकर ये यूरेशिया हो गया यहां तक सारा। इसके अलावा जहां पर हमने विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि वाली बात की थी, शीतोष्ण कटिबंधीय जो इलाका है दक्षिणी महाद्वीपों के अंदर, वहां पर भी जैसे ये आपको अर्जेंटीना के आसपास वाला इलाका, ये आपको दक्षिणी अफ्रीका के आसपास वाला इलाका है, यहां पर भी मिश्रित जो कृषि है वो की जाती है। तो इस प्रकार से आप मिश्रित कृषि वाले क्षेत्रों को भी ध्यान में रख सकते हो। चलिए खाली मैप पर भी इस लोकेशन को थोड़ा देख लेते हैं। तो आपसे यहां पूछे तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो भी ठीक है, ये आ गया पूर्वी अमेरिका वाला इलाका आ गया, ये अपना यहां पर जो इलाका आ गया दक्षिणी अमेरिका के अंदर, ये इलाका आ गया अपना अफ्रीका के अंदर शीतोष्ण कटिबंधीय जो इलाका है, ये यहां पर ये उत्तरी पश्चिमी यूरोप हो गया, और इसी के साथ साथ इस प्रकार से आप ये शो कर सकते हो भी ये यूरेशिया के पार्ट्स हो गए। तो ये वो इलाका है जहां पर मिश्रित कृषि है वो ज्यादा की जाती है। ये नहीं है भी और जगह नहीं होती, मेन जो लोकेशन है हमें उसको ध्यान में रखना है। हो गया जी क्लियर? आपको खाली मैप पर अभ्यास करना है, खाली वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। खाली सिर्फ वीडियो देखकर टाइम पास करना है तो मैं आप सब बच्चों को कहूंगा ये टाइम पास भी आप मत कीजिएगा, मत टाइम वेस्ट है वो कीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक डेयरी कृषि क्षेत्र, दुग्ध उत्पादन के ऊपर भी बात कर ले, जहां पर डेयरी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से किया जाता है। तो तीन प्रमुख क्षेत्र है, थ्योरिकल बात कर रहा हूं पहले। सबसे बड़ा क्षेत्र है उत्तर पश्चिमी यूरोप, ये देखिए उत्तर पश्चिमी यूरोप वाला ये रहा इलाका जी, लो इस प्रकार से शो कर देता हूं। दूसरा इलाका है जी कनाडा, ये रहा कनाडा वाला क्षेत्र जहां पर डेयरी कृषि है वो ज्यादा की जाती है। पहला सबसे बड़ा क्षेत्र है उत्तर पश्चिमी यूरोप, 2 नंबर पे है कनाडा, और 3 नंबर की बात करें तो ओशेनिया महाद्वीप की, जिसके अंतर्गत आप गौर कीजिएगा एक तो हो गया अपना न्यूजीलैंड, ये ध्यान रखिएगा, ये रहा यहां पर न्यूजीलैंड, ये हो गया अपना पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, और ये इसके नीचे हो गया तस्मानिया। ये तीनों इलाके न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, तो ये वो लोकेशन है जहां पर डेयरी कृषि ज्यादा की जाती है। अब आपको मैं बताऊं राजस्थान के बच्चों के लिए अगर कहूं तो 2022 की जो बोर्ड परीक्षा हुई थी उसमें इसी डेयरी कृषि का एक प्रश्न आया था। आप देख लें प्रश्न किस प्रकार से था। उम्मीद कर रहा हूं ये सब क्लियर दिख रहा होगा आपको भी। दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित डेयरी उद्योग क्षेत्रों को अंकित कीजिए। न्यूजीलैंड, उत्तर पश्चिमी यूरोप, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। और आप देखेंगे ये सारी लोकेशन आधे आधे नंबर की थी, 4 लोकेशन पूछी थी, यानी 2 नंबर का वर्ल्ड मैप का क्वेश्चन। तो इससे आप ये भी समझ रहे हो भी क्वेश्चन इस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं।
तो जहां विश्व के अंदर जिस प्रकार की कृषि होती है, आपको थ्योरी दिमाग में रखते हुए फिर आपको खाली मानचित्र पर उसका अभ्यास करना है। चलिए अब इसी को हम खाली मैप के ऊपर भी भर लेते हैं। तो कहां भरेंगे? ये इलाका हो गया अपना जी कनाडा, तो आपको यहां भरना था कनाडा। आप इस प्रकार से भर के यहां पर लिख सकते थे ये कनाडा। दूसरा ये इलाका है उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी पश्चिमी यूरोप। तीसरा इलाके की बात करें तो पूर्वी दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, इसके नीचे ये तस्मानिया और ये रहा जी यहां पर न्यूजीलैंड। आप नाम लिख सकते हो इस प्रकार से, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, पूरा नाम लिख दीजिए यहां पर। इसके नीचे लिखना चाहें तो ये न्यूजीलैंड, जैसे 4 लोकेशन उसमें आपसे पूछी थी। तस्मानिया पूछता तो ये इसके बिल्कुल नीचे, क्योंकि छोटा सा मैप मिलता है तो बिंदी सी दिखाई देती है आपको, ये तस्मानिया हो गया। मैप मुश्किल नहीं होता, मुश्किल होता है हमारे यहां का ढांचा जिसमें हम पहले ही सेट कर लेते हैं, यार मैप मेरे समझ में नहीं आता। अरे भाई कुछ करने से पहले ही सोच लिया तो फिर अच्छा कैसे होगा आपके साथ। एक बात क्लियर कर ले, सारा खेल यहां का है। अगर आपको यहां लगता है सब चीज आसान है, मेरे याद होती है, सब कुछ क्लियर हो रहा है, तो 100% वो चीजें आपके क्लियर होगी। इसलिए माइंड सेट कीजिएगा भी आपको सब चीजें समझ में आ रही है। जरूरत है अभ्यास की। आपके स्कूल के अंदर भी आपके जो सब्जेक्ट टीचर हैं, आप उनसे गाइडलाइन लीजिएगा। जिस प्रकार से वो आपको गाइड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप उन चीजों का अभ्यास है वो कीजिएगा। उसी कड़ी के अंदर मैं एक हेल्प की कड़ी है वो आपकी हो सकता हूं, तो इसलिए अच्छे से अभ्यास कीजिएगा। और अगर आप मैप की सहायता से ज्योग्राफी को समझेंगे तो सारी चीजें आपके लिए लंबे टाइम तक याद रखना है वो भी आसान काम हो जाएगा। सब चीजें क्लियर हो जा रही है, थ्योरी भी हो रही है और मैप की लोकेशन भी हो रही है। ये दो अलग अलग चीज नहीं है। अक्सर बच्चों के रहता है सर इंपॉर्टेंट अलग से बता दो जो एग्जाम में प्रश्न आएंगे और मैप की लोकेशन बता दो। अरे लोकेशन कोई अलग चीज थोड़ी है, वो उसी थ्योरी का ही पार्ट है, बस जरूरत है उसको अच्छे से क्लियर करने की। चलिएगा फिर बात करेंगे अगले वीडियो सेशन के अंदर। अगले जो चैप्टर हैं जहां पर अपने वर्ल्ड मैप की जो टॉपिक बनते हैं उसी को लेकर हाजिर रहूंगा। अभी राजस्थान में इलेक्शन भी है, असेंबली इलेक्शन है, तो इलेक्शन के बाद फिर अगली क्लास के लिए हाजिर रहूंगा। तब तक मुझे आप परमिशन दीजिएगा, फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।